कि हम लोगों का राष्ट्रीय लोकदल का चौधरी साहब का हमें निर्देश हुआ है कि हमें सभी मिलों पर जो है ये धरना देना है, जिससे कि मिलें जल्द से जल्द जो है किसानों का बकाया गन्ना भुगतान करें। और इसी क्रम में सबसे पहले जो है आपका शामली शुगर मिल पे 8 तारीख को हम राष्ट्रीय लोकदल के सभी लोग, दोनों विधायक संगठन के सभी लोग और हमारे राष्ट्रीय लोकदल के सभी जो जुड़े हुए राष्ट्रीय लोकदल से हमारे लोग हैं और सब किसान भाई जो है हम शामली शुगर मिल पे जो है धरना देंगे, जिससे कि हमारे गन्ने का पेमेंट जल्दी से जल्दी जो हमारा गन्ना किसानों का बकाया है वो हो सके। क्योंकि शामली शुगर मिल का अभी तक सिर्फ 35.28% की पेमेंट हो पाया है और 4 जनवरी तक का इन्होंने पेमेंट किया है और पूरे ज़िले का जो है अभी कुल जो हुआ है वो 44.56% हुआ है और अभी गन्ना किसानों का 638 करोड़ रुपया जो है शुगर मिलों पे बकाया है। तो इसी क्रम में सबसे पहले हमें थाने भवन जो है शामली पे धरना करना है, उसके बाद में हमारा जो है ऊन पे है और उसके बाद थाने भवन पे हम लोग धरना करेंगे। लेकिन हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी की तरफ से हम सभी विधायकों को ये निर्देश है कि हमें 8 विधायकों को 80 विधायकों का काम करना है। हमें सदन से और सड़क तक जो है अपने गन्ना किसानों की लड़ाई हम लोगों को लड़नी है। सरकार बनने के बाद जब माननीय लक्ष्मी नारायण जी गन्ना मंत्री बने तो उनका एक बयान आया था कि 71% हमने गन्ने का पेमेंट करा दिया है। उसके बाद हम जब ही, क्योंकि हमारे ज़िले में उस वक्त सिर्फ और सिर्फ 24% पेमेंट हुआ था, हम और विधायक जी जाकर गन्ना मंत्री से मिले तो उन्होंने ये कहा था उस वक्त कि हम गन्ना मालिकों को बुलाएंगे लखनऊ में और आप विधायकों को भी बुलाया जाएगा पश्चिम के और आमने सामने बैठकर बात होगी और आप लोगों का पेमेंट जल्दी से जल्दी कराया जाएगा। इस बात को भी 3 महीने हो चुके। उसके बाद सदन चला। सदन में हम सभी विधायकों ने, राष्ट्रीय लोकदल के जितने भी विधायक थे, उन्हें बड़ी प्रमुखता के साथ जो हमने प्रश्न लगाए, मंत्री जी से सदन में पूछा। हम वैसे भी मतलब उनसे जाकर उनके दफ्तर में मिले विधानसभा में, मगर आज तक गन्ने के पेमेंट के ऊपर कोई हमें आश्वासन सही तरीके से मिल नहीं पाया और ना हो पाया। और आज ये हालत है, बड़ा अफसोस होता है। बताइए 44% गन्ना जो है, गन्ने का पेमेंट अभी तक हो पाया है। किसान कहाँ जाए, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि अगर 14 दिन तक गन्ना मिलें, पेमेंट नहीं करेंगी तो उन्हें जो है ब्याज सहित जो है गन्ना जो पेमेंट जो है किया जाएगा। और किसान कितना मजबूर है, तो किसान कार्ड से जो पैसा लेता है उस पर जो है इंटरेस्ट देना पड़ता है। कहीं से पैसा उठाएगा तो इंटरेस्ट देगा। उसके बच्चों के एडमिशन नहीं हो पा रहे, बच्चों की फ़ीस नहीं जा पाती, ना शादियाँ जो है बच्चों की सही टाइम पे हो पाती हैं। तो इसी को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है और हम चाहते हैं कि आप मीडिया का भी हमें जो है पूरा सहयोग रहे, क्योंकि 8 तारीख में हम बड़े शांतिपूर्वक तरीके से, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे गन्ना किसानों का जो है जल्द से जल्द जो है उस दिन पेमेंट का ये मिल जो है शामली मिल ऐलान। अब मैं कुछ कह रहा हूँ, शायद मैं समझता हूँ कि चुनाव के बाद ये पहली प्रेस वार्ता है, उसके बीच में हुई भी हो, शायद मुझे नहीं लगता। और उसमें सभी मिले जुले लोग हैं, रवि भी उनमें जुड़ा हुआ है, आप लोगों से सभी लोग हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। दूसरा मैं ये बताना चाहता हूँ, राष्ट्रीय लोकदल की जो आत्मा है या रीढ़ है वो किसान और मजदूर है। यदि किसानों पर कोई आफत आती है, कोई विपत्ति आती है, कोई जाति होती है, तो राष्ट्रीय लोकदल उस जाति को, उस आफत का खुलकर विरोध करता है और उस विपत्ति में राष्ट्रीय लोकदल के ना किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता है। अब गन्ना पेमेंट की बात करें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक ऐसी जगह है जहां 6 महीने से ऐसी कोई फसल नहीं, 95% किसानों के पास जो वो गन्ने के अलावा ऐसी कोई फसल नहीं है जिसे वो मार्केट में बेच के या मंडी में बेच के और पैसे लेके अपने बच्चों का फीस दे सके, अपने इलाज करा सके, हरी बीमारी में खर्च कर सके
और या कोई शादी ब्याह कर सके। उसका केवल और केवल एक ही आसरा है और वो है गन्ना। और ऐसा नहीं है, गन्ने का जो पेमेंट है, गन्ना जो डालते हैं किसान, वो इकरारनामा होकर डाला जाता है, उस पर बॉन्ड पहले से बने हुए हैं और उनका निश्चित होता है। किसी का 200 कुंटल है, किसी का 100 कुंटल है, किसी का 1000 कुंटल है, किसी का 500 है, किसी का 2000 4000 कुंटल तक का है। और फिर पर्ची आती है, इकरारनामा है। और एक क्लोज सुप्रीम कोर्ट का भी है, संविधान का क्लोज है वो, कि भाई 14 दिन में पेमेंट होना चाहिए। यदि 14 दिन में पेमेंट नहीं होगा तो ब्याज देना पड़ेगा। और कई बार विधायकों ने ये मुद्दा विधानसभा में उठाया। मेरे माननीय विधायक थाना भवन से माननीय विधायक अशरफ अली जी ने ये क्वेश्चन भी लगाया और माननीय मंत्री जी से भी मिले। और किसानों ने भी छुटमुट कई धरने इसमें किए हैं। लेकिन सरकार की मानसिकता खराब है, सरकार की जुएं नहीं चल रही है। और ऊपर से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट आ जाता है कि भाई जब अगला सीजन शुरू होगा उससे पहले पेमेंट करा दी जाएगी। इसीलिए मिल मालिकों के भाव बढ़े हुए हैं, नहीं तो मिल मालिकों की मजबूरी थी, उन्हें करना पड़ता। सरकार की मानसिकता नहीं है कि वो किसानों का पेमेंट करें। अब आज की डेट में जो ड्यू पेमेंट है वो मेरे माननीय विधायक जी ने आपको बताया भी है कि लगभग 242 करोड़ रुपए तो बकाया है शामली मिल पे, और लगभग 165 करोड़ रुपए बकाया है ऊन मिल पे, और 230 करोड़ लगभग बकाया है थाना भवन मिल पे। अब ऐसी स्थिति किसान के सामने है, यदि उसके घर में यदि नमक मिर्च और मसाले के भी पैसे नहीं आएंगे, गैस के सिलेंडर के भरवाने के पैसे नहीं आएंगे, ट्रैक्टर में तेल डालने के पैसे नहीं आएंगे, और तो और यहाँ तक कंडीशन होगी कि उसका बच्चा कोई टॉफी मांगने लगे उसमें से दुकान पर से ले जाने के लिए, तो दुकानदार भी उससे मुंह फेर रहा है। तो ऐसी स्थिति में किसान आ चुका है, उसके पास एक ही इलाज है, ये तो उसका पेमेंट हो या वो आत्महत्या कर ले। अब हमने और किसानों ने मिलकर राष्ट्रीय लोकदल ने एक मुहिम चलाई है कि अब की बार गन्ने का पैसा नहीं तो गन्ना नहीं, पैसा नहीं तो गन्ना नहीं। यानी कि हम बॉन्ड धारक, जितने भी बॉन्ड धारक हैं इन मिलों पे पूरे शामली जिले के, वे ये लिख के देंगे, यदि हमें पेमेंट की गारंटी सरकार देती हो और सोसाइटी देती हो तो हम शामली जिले के मिलों को गन्ना देंगे, नहीं तो हम गन्ना नहीं देंगे। शामली जिले के मिल छोड़कर जो पेमेंट करता हो उस मिल पर हमारे गन्ने लगा दिए जाएं। इसी सिलसिले में हम 8 तारीख को बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे और सांकेतिक धरना प्रदर्शन करेंगे, और इस सरकार की और मिल मालिकों की नींद से जगाएंगे। और यदि वो नहीं जागते तो हम कोई ना कोई बड़ा निर्णय, इसमें राष्ट्रीय लोकदल कोई बड़ा निर्णय जरूर लेगा। कितने लोगों को अनुमान है कि जो धरना प्रदर्शन आप लोग इकट्ठा करेंगे? 5 से 10 हजार। किसान गन्ना भुगतान की मांग को लेकर आंदोलन किसान की तड़प है, ये किसान मजबूर है आने के लिए और गन्ना मिल पर धरना देने के लिए। नहीं, किसान को जरूरत क्या थी, तो मजबूर होकर धरना टेक रहे हैं। और यदि उसके बावजूद भी नहीं करा तो बड़ा कोई हम प्रोग्राम करेंगे और सरकार के संदेश देंगे, बहुत बड़ा कोई प्रोग्राम हम करेंगे। संगठनात्मक रूप से रालोद में जो फूट की चीजें चल रही हैं, अभी पीछे जो अग्निवीर को लेकर एक युवा पंचायत बुलाई गई थी, उसमें युवाओं की संख्या कम थी। युवाओं ने, कुछ लोगों ने ये भी, जो रालोद से जुड़े रहे, उन्होंने ये भी कहा कि मोनोपोली चल रही है 1-2 नेताओं की, तो उस फूट को कैसे मतलब आप दूर कर पाओ? मतलब नहीं, कुल मिला के ये कि भाई जो है पर्सन चौधरी ने रालोद को जे भी सब संगठन बना दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सब चलता रहता है। और ना कोई नाराज है, छोटी मोटी नाराजगी किसी की स्टेज पे बैठने पे हो सकती है, किसी की यह हो सकती है कि भाई उसे बुलाया, मतलब कॉल नहीं किया गया। ये तो राष्ट्रीय लोकदल और आदरणीय चौधरी जयंत सिंह का संदेश था, अग्निपथ के विरोध में सबका काम था, उसमें सबने कार्य किया। नहीं, ये आपके मानने की बात है, हम ये कहते हैं युवाओं की संख्या उसमें बहुत थी। मैं सारी बात बताने चाह रहा हूँ। ये जो पहली पंचायत हुई थी, इसमें लगभग 6000 आदमी पंचायत में पहुंचे थे, और उसमें युवाओं की संख्या भी हमारे हिसाब से ठीक थी। लेकिन सबसे बड़ा रीजन क्या था, सरकार नहीं, उसमें कम से कम 8000 आदमी होंगे, मैंने पैरों से नापा, बड़ा ग्राउंड पारवाजिश में 8000 आदमी होंगे, बड़ा ग्राउंड। और चुनाव के बाद पहली आपकी रैली थी वही फ्लॉप हो गई।
1-2 दिन पहले गए तो प्रेस के सामने क्यों नहीं आए आप लोग? नहीं कि भाई इस तरीके से परेशान नहीं, 1-2 दिन पहले गए, हमें कुछ पता चला, हम अपने काम में व्यस्त थे और ये बात आज हमने आपसे नहीं, जिला जानेंगे। अध्यक्ष आदि था। पुरानी बातें हो गई, छोड़िए, हाँ, जो बीत बाकी गई की उसके छोड़िए। मैं एक चीज कह रहा हूँ, आपने बहुत सारे बिंदु पे बात करी, मेरे 2 सवाल। अलग अलग गुट में हम उन्हें बांटना नहीं चाहते। हाँ, जब भी सब कहीं एक- किसी गुट का कोई प्रोग्राम होता है वहाँ उन्हें समर्थन देते हैं। मैं अपनी बात में यही बात कही थी कि राष्ट्रीय लोकदल की आत्मा और रीढ़ किसान है, इसलिए हम उन्हें बांटना नहीं चाहते। सभी का समर्थन हमारे साथ है। यही मैं रोक रहा हूँ आपको, आपकी बात से मैं समर्थन करता हूँ, लेकिन सवाल है किसानों के नाम पे संगठन तो है ना। आप भी तो भारतीय किसान यूनियन के पीछे या आगे चल रहे हो। आप दिल्ली में आंदोलन चला था, जयंत चौधरी जी खुद गए थे उस संगठन में। तो मेरा यही सवाल है कि क्या भारतीय किसान यूनियन का जिला अध्यक्ष से आपने संपर्क किया हो या आपने कोई लेटर देकर से उनसे समर्थन मांगा? तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस प्रक्रिया में आपकी क्या कार्रवाई? हमने हर किसान को इस इंफॉर्मेशन करने की कोशिश करी। गांव में जा रहे हैं, हमें यूनियन का समर्थन ऑलरेडी होता है और जितने भी उनके गुट हैं उन्हें गुट में ही बांटना चाहते। उनका समर्थन किसानों के साथ है और हमने उन्हें सभी किसानों को इन्फॉर्मेशन। क्या भारतीय किसान यूनियन का कोई पदाधिकारी आपके धरने प्रदर्शन में शामिल होगा? वो उनकी मर्जी है, वो आ सकते हैं। भरोसा दिया है किसी ने? वो आ सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात कर लेंगे। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से तो अभी बात बात नहीं नहीं हुई, हुई। लेकिन वो आ सकते हैं। उसमें उनका कोई हमारा इशू नहीं है, उनका और हमारा इशू नहीं है। जब भी कोई प्रोग्राम होता है, एक पदाधिकारी है ऐसा जो वो क्योंकि सरकार गिरती है महंगाई पे, सरकार गिरती है बेरोजगारी पे, सरकार गिरती है गन्ना पेमेंट ना देने पे, सरकार गिरती है एमएसपी ना देने पे, तो सरकार नहीं चाहती कि कहीं धरना प्रदर्शन हो और ये धारा तो उन्हें लगानी है। अब मैं कहने लगूं कि लगी हुई है तो क्या आपने कोई हमने प्रशासन को इन्फॉर्मेशन कर दिया कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे। गन्ना भुगतान को लेकर अभी आपने अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। जब हमने उन्हें इन्फॉर्मेशन कर दी तो हमें अनुमति नहीं लेनी। गन्ना भुगतान को लेकर अभी आपने कहा कि अगर भुगतान ना हुआ तो हम इनको गन्ना नहीं देंगे। किसान कहाँ ले जाएंगे गन्ना? रुक पाएंगे आपके? हाँ, मैं इस चीज़ का जवाब दे रहा हूँ। हमारे प्रदेश में 120 मील शायद प्राइवेट मिल है, 20 या 25, 22-23 मील सरकारी मिल है और मेरठ कमिश्नरी में बहुत से मिल है। और जब मुजफ्फरनगर और शामली ज्वाइंट था तो मुजफ्फरनगर जिला है, उसमें 4-5 मील ऐसे हैं जिनका पेमेंट सही टाइम पर होता है और उनके जो कांटे लगते हैं वो शामली के क्षेत्र में भी लगे हुए हैं। इस शामली क्षेत्र में जैसे मैं सिलावर गांव की बात करूं तो उसमें भी कुछ कांटे तितावी के हैं, वो शामली क्षेत्र में पड़ता है। जैसे मैं लिसाड़ गांव की बात करूं उसमें भी कुछ कांटे खतुल्ली के हैं, कुछ तितावी के हैं। जैसे मैं कस्तूपर, बुटराड़ा, खानपुर की बात करूं, इनके कुछ गन्ने तितावी पे जा रहे हैं लेकिन एक आध कांटा शामली में पाया है। लेकिन मिल तो क्षमता के अनुसार ही पेराई करेगी। हाँ बिल्कुल आप ठीक बात उसको है। मान लिया 10 क्विंटल पेराई है उसकी क्षमता, आप उसको 100 क्विंटल दे दो, कहाँ से ले लेगा? वो लेगा ही नहीं, क्यों लेगा? अब देखो मैं बताऊं, खतुल्ली मिल है, कई बार होता है ऐसा, उसकी कई बार वो ऐसा 60,000 क्विंटल की क्षमता बढ़ा रहा है। जब वो बढ़ा रहा है तो शामली मिल के कांटे से दे दीजिए। आज इनकी क्षमता बढ़ रही है। 4-5 मील में आपको गन्ना भी तो बताता बढ़ा है हूँ ना, प्रोडक्शन भी तो बहुत बढ़ गया। किसान चाहता है